राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज पहली बार मैंने बड़ा व्लॉग बनाया है, वरना मैं मिनी व्लॉग बनाती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कार्तिक मास चल रहा है, तो तारों की छाँव में हमें स्नान करना होता है। तो इसलिए मैं आज 4:30 बजे उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैंने घर की साफ-सफाई की। साफ-सफाई करने के बाद नहाते-नहाते मुझे 5:30 हो ही गया था। फिर मैं जल्दी-जल्दी मंदिर आई, मंदिर घर के मंदिर में ही। तो मैंने वहाँ पर दिए की तैयारी की, क्योंकि दीपदान भी करना होता है। बोलते हैं कार्तिक मास में जो दीपदान करते हैं, उन्हें मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अत्यंत उससे प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए मैंने दीपों की तैयारी की, माता तुलसी का पूजन किया। ये भी मतलब बोला जाता है कि माता तुलसी का पूजन, पीपल देव का पूजन, आंवले का पूजन और केले का पूजन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो मेरे घर में तुलसी जी का पौधा है, तो मैंने उनकी पूजा की। और एक पीपल देव का पौधा अपने आप ही उग रहा है घर पे। तो वैसे तो कहते हैं कि पीपल का पौधा शुभ नहीं होता, घर पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो अपने अचानक से ही उग गया है। लेकिन अब कार्तिक मास चल रहा है तो उसको उखाड़ भी नहीं सकते, तो मैं उसी का ही मैं पूजन कर रही हूँ। और कार्तिक का महीना जब चले जाएगा तो उसके बाद मैं उस पौधे को कहीं और जाके लगा के आ जाऊँगी। तब तक के लिए मैं इनका ही पूजन कर रही हूँ। फिर दीपदान किया, तुलसी में दीपक दान किया। उसके बाद फिर मैंने घर की दहलीज में लगाया। गेट पे नहीं लगा सकती थी, इसलिए थोड़ा नीचे वाला एरिया जो था, वहाँ पर दीपक रख दिया। उसके बाद फिर मैं जा रही थी छत पर। छत पर बोलते हैं कि पितृदेव को मतलब जो दीपक दिया जाता है, दान किया जाता है पितृदेव का नाम का, तो उसे आकाश में होना चाहिए। आकाश का अर्थ है कि किसी भी ऊँचे स्थान पर। तो मुझे घर की छत ज़्यादा मतलब सही लगता है, तो मैं छत पर ही उनका पूजन करती हूँ। अब मैं देख रही थी कि मतलब चंद्रमा अभी भी मतलब उनमें रोशनी थी और तारे भी दिख ही रहे थे अभी, मतलब धूप नहीं आई थी, लेकिन हल्का-हल्का उजाला-सा होने लग गया था। सबसे अच्छा दोस्तों सुबह-सुबह उठने का यही है कि मौसम का आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, एक पॉज़िटिव वाइब्स आती है। फिर उसके बाद जो रोज़ का ही है, एक लाली नाम की गाय है जो हमारे घर में रोज़ आ जाती है। मतलब उसका रोज़ का ही एक टाइप का उसका ऐसा है कि मतलब उसकी ड्यूटी है कि उसको आना ही है। और हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें कहीं ढूँढने नहीं जाना पड़ता है गाय को। वो खुद ही आ जाती है और इतना मतलब इस घर को इतना अपना मानती है कि ज़बरदस्ती ही मतलब घर में घुसने की ज़िद करती है। उसको ऐसा लगता है कि वही यही इसका घर है। देखो आज भी ज़िद कर रही थी, पर मैंने उससे बोला कि अभी जाओ अभी, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम बड़ा ही बिज़ी का रहता है। पापा को भी ऑफ़िस जाना होता है, तो उनके लिए मतलब सुबह ही सब कुछ तैयारी करनी होती है। नाश्ते खाने की सब्ज़ी की, तो मैं ये बना रही थी दाल में तड़का लगा रही थी। उसके बाद अरहर की दाल बनाई थी, चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी। और मतलब मुझे जब ये तड़का लगता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी चटाक से आवाज़ आती है ना। तो आप भी बताना कि आपको कैसा लगता है? वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह ही मतलब मैं सारे काम निपटाने के लिए सोचती हूँ कि सारा काम सुबह ही हो जाए, ताकि मैं और चीज़ों में वक़्त दे पाऊँ। फिर मेरे लाला को जगाने का समय हो गया था। मैं लाला को ज़्यादा जल्दी नहीं जगाती हूँ, क्योंकि अभी छोटे ही हैं, मतलब मैं उनको छोटे ही रूप में ही देखती हूँ। छोटे बच्चे जैसे होते हैं, तो उनको वही 7:30 बजे के लगभग जगाया। जगाने के बाद वही दूध बाल भोग करके फिर उनका स्नान करा के मैंने उनको रेडी कर दिया था। आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और मैं यहाँ पर ये सीढ़ियों की वीडियोज़ ले रही थी, मैं गिन रही थी क्योंकि मुझे कपड़े लेके जाना था। कपड़े धोए थे मैंने और आज तो फूल इतने सुंदर लग रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो क्लिप उसकी भी ले लिए जाए। बहुत ही काफ़ी सुंदर लग रहे थे। सो फ्रेंड्स,
आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अभी तो स्टार्टिंग है मेरा, शायद ये अच्छे से बन भी नहीं पाई होगा ब्लॉग, क्योंकि पहला ही ब्लॉग मैंने पहली बार ऐसा बड़ा ब्लॉग बनाया है। बाकी दोस्तों, आप लोग खुश रहें, राधा रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। राधे राधे और बाय बाय, फिर मिलते हैं।